हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जो कि है क्या डाइवर्सिटी हायरिंग जो होती है वो सही है कि नहीं है, और अगर हो भी रही है तो कौन कौन से कॉन्टेस्ट या फिर कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिसमें डाइवर्सिटी हायरिंग होती है। तो आज हमारे साथ है दीपिका। दीपिका खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अब हम दीपिका से जानेंगे उनके बारे में कि दीपिका, कैन यू गिव अस योर क्विक इंट्रो? Sure, Nancy. First of all, thank you very much for inviting me to your channel. So, in brief, like basically, right now I'm working in PayPal as ST3. I have right now around 9 years of experience in corporate. So, yeah, we can discuss about the diversity hiring. ओके, तो फिर पहले तो हम ये जानते हैं कि इसके मतलब फायदे नुकसान हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मतलब हम डाइवर्सिटी हायरिंग करते क्यों हैं, कि व्हाई डू वी हैव डाइवर्सिटी हायरिंग। ठीक है, तो इस बात पे मेरा ये बोलना होगा कि देखिए, जो डाइवर्सिटी हायरिंग होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि टेक फील्ड में अगर आप देखेंगे ना, कि टेक फील्ड में फीमेल कैंडिडेट्स बहुत कम होती है। इसके जो रीजंस हैं, आई वुड से कि मतलब अभी जो बेसिकली ना, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, उनमें फिर भी वर्क कल्चर थोड़ा सा बेटर होता है। फीमेल कैंडिडेट्स को मेल कैंडिडेट्स के बराबर ही समझा जाता है, बट स्टिल दे आर द फ्यू कंपनीज यू कैन से। और लाइक जो हम बोलते पुराना जो माइंडसेट है, उस हिसाब से बोला जाता है कि जो लड़कियां हैं वो ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा मतलब कर नहीं सकती है, वो उतना प्रेशर नहीं ले सकती है। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ तो इन चीज़ों की वजह से भी, और कुछ मतलब ये इन सब चीज़ों की वजह से ना फीमेल ना बहुत टेक फील्ड में ना बहुत आगे तक नहीं जा पाती है। अगर वो होती भी है तो क्यूए फील्ड में होती है, या फिर मतलब कुछ ऐसे रोल्स में जहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना कि टेक फील्ड में मतलब कि मेल और फीमेल रेशो को मतलब बेसिकली नॉर्मलाइज करने के लिए अलग से हायरिंग बेसिकली प्रमोट करती है। तो जो वो हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं और मतलब कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज भी हैं, वो देन क्या करती हैं, वो ना अलग से हायरिंग निकालते हैं जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकती है, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन भी मिले और थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि केवल फीमेल कैंडिडेट्स के बीच में होती है। अब तो अगर बेसिकली इन शॉर्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये आएगा, जैसे आपने कहा कि कंपटीशन कट हो जाता है, तो अगर कंपटीशन कट हो जाता है तो ये नहीं होगा कि अगर हम कम कंपटीशन में से लोगों को हायर करेंगे तो हम क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता? समवट आई वुड से कि कहीं अब देखिए, इसके ना प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि मतलब एक तो चीज़ क्या होती है ना कि टेक फील्ड में ना लड़कियां आगे बढ़ नहीं पाती हैं, तो उनको मतलब जो एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं, मतलब कि जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो उनको एक चांस मिल जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो डाइवर्सिटी हायरिंग अच्छी है। बट अगर आप बोलेंगे क्वालिटी की बात करें, तो अब यहाँ पे ना एक एक छोटा सा फैक्टर ये भी आ जाता है कि कई बार क्या होता है ना, डाइवर्सिटी हायरिंग में एक रख दिया जाता है कि हमें 50 कैंडिडेट्स को हायर करना है। बट अब होता क्या है कि जो एलिजिबल हैं, बेसिकली आई वुड से कि जो अच्छी हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा सकते हैं, जो टैलेंट कहेंगे, वो केवल 20 कैंडिडेट के पास ही होता है। तो यहाँ पे जो 30 कैंडिडेट्स जो एक्स्ट्रा मतलब बेसिकली हायर किए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। क्योंकि माइट भी हो सकता है कि जो वो 30 कैंडिडेट्स थे, उनकी जगह पे मतलब हो सकता है मेल कैंडिडेट्स हो या फिर कोई और स्टूडेंट्स हो जो कि मोर टैलेंटेड हो उनकी वजह से। तो इसके प्रोज भी और कॉन्स भी आए, मतलब कुछ समवेयर कहीं ना कहीं पे क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है डेफिनेटली इससे। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी किसी डिजर्विंग कैंडिडेट के पास पहुंच रही है तो काफी सही रहता है कि अपॉर्चुनिटी कैसे भी पहुंचे, चाहे वो डाइवर्सिटी हायरिंग से पहुंचे या फिर डाइवर्सिटी हायरिंग के बिना पहुंचे। बट अगर किसी अनडिजर्विंग के पास जाती है तो एनीवेज कैसे भी जाए वो तो गलत है ही। तो इससे मैं अगले क्वेश्चन पूछती हूँ कि बिल्कुल। आप इंडस्ट्री में काफी टाइम से हो, आपने देखा है कि मतलब इंटर्न्स आए हैं, आपके नीचे नए नए फ्रेशर्स आए हैं, आपको लगा है कि मतलब कि कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई यहाँ पे, कि अगर ये लड़की आई, अगर इसी जगह कोई लड़का आता तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है या फिर वो ज्यादा बेटर डिलीवर करता? आपको कभी ऐसा फील हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में? मेरे को मतलब आई वुड से माय एक्सपीरियंस कि मेरे को ना दोनों चीज़ें ही फील हुई हैं। समवर क्या होता है ना, कई बार क्या होता है टीम्स में ना कुछ ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स भी हायर की जाती हैं जिनको देख के हमें भी लगता है कि यार इनकी जगह पे अगर मान लीजिए कोई और मतलब कोई और पर्सन होता। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे रिव्यू करती हूँ, तो बहुत सारे टैलेंटेड पूल है हमारे मार्केट में। तो वहाँ पे ये चीज़ भी लगती है, बट कहीं ना फिर ये भी लगता है कि मतलब कि एक ना बहुत ज़्यादा ना जजमेंटल पर्सपेक्टिव भी है हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में।
कि मतलब जनरलाइज कर दिया जाता है कि लड़कियां बेसिकली ना कॉर्पोरेट का प्रेशर ले ही नहीं सकती है। अगर मैं खुद अपनी भी बात करूं तो आई वुड से कि मतलब कि मैं किसी मतलब आप किसी भी मतलब मेल कैंडिडेट से कम नहीं हूँ। अगर हमें बोला जाए कि आपको 10 बजे भी काम करना है, 11 बजे भी करना है, तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, समवेयर कभी ना कभी फील होता है कि माइट भी कुछ हायरिंग गलत भी होती है, जिसकी वजह से उनकी जगह पे कुछ और डिजर्विंग कैंडिडेट्स आ सकते हैं। तो फिर जैसे आपने कहा कि ऐसा है, तो फिर अब एक मिसकंसेप्शन ना बन जाता है लड़कियों के लिए कि ऐसा सोचते हैं कि यार हम्म। अगर कि हम अगर कोई लड़की अगर वो काम कर रही है और कोई लड़का अगर सेम काम कर रहा है, तो ना अगर ऐसा होता है ना कि अगर लड़के ने वो हम्म। काम पहले डिलीवर कर दिया, तो ये नहीं होगा कि मतलब लर्निंग स्किल पे या वो नहीं, वो चीज सीधा जेंडर पे आ जाती है कि अगर कोई और लड़का होता ना तो वो भी इतनी फास्ट राइट। काम करता। तो ये चीज मुझे लगता है एक कर देता हूँ। सबकी इंडिविजुअल लर्निंग होती है, सबकी इंडिविजुअल पेस होती है, और मुझे नहीं लगता वो कोई जेंडर स्पेसिफिक राइट। चीज। तो नैन्सी, बट इसमें ना मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जैसे कि ना होता क्या है ना कि मतलब आई वुड से कि डाइवर्सिटी हायरिंग ना बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है। हर किसी का ना एक डिफरेंट ओपिनियन है इसके ऊपर। जैसे हम लोग बेसिकली अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ या आपका ओपिनियन बताऊँ ना, तो हम लोग बहुत जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं कि इन सम पर्सपेक्टिव इट इज़ गुड ऑल्सो, इन सम पर्सपेक्टिव मतलब कभी कभी होता है कि इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है कुछ कैंडिडेट्स के लिए। बट लेकिन ना एक ना मिसकंसेप्शन क्या बना हुआ है ना कि लोग ना बहुत डायरेक्टली ना आपके ऊपर ना काइंड ऑफ उनके ना एक दिमाग में बन गया है कि हाँ यार, मतलब आप लड़कियां हो, आपके लिए डाइवर्सिटी हायरिंग होती है, तो मतलब कि ना आपको तो हमसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आप मेहनत कम करती हो फिर भी आपको प्रमोशन भी जल्दी मिल जाता है, वो सब होता है। तो ये ना एक बहुत गंदा मतलब मैं कहूँगी कंसेप्शन बना हुआ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ना कभी भी ना मैंने जितना देखा है कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस में, आई वुड नॉट से माई प्रेजेंट वन, मतलब पेपैल में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट मेरे पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐसे रहे हैं कि आपसे कितना भी काम कर लो फिर भी ना आपको कहीं ना समझा जाएगा कि नहीं यार ये नहीं कर पाएगी ना, मतलब क्या ही कर पाएगी ये सब चीज़ें। तो ये ना एक बहुत गंदा माइंडसेट बना हुआ है। तो मैं कहूँगी कि मतलब हो सकता है कि जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे, माइंडसेट चेंज हो जाए लोगों का, तो माइंड भी हो सकता है डाइवर्सिटी हायरिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, लड़कियां खुद ही अपने आगे से मतलब बेसिकली अपने आप को वो खुद ही करियर में अपना वो लाइक ले सकें जब उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव यार, मतलब बेसिकली सबका अपना अपना ओपिनियन है। और वही। और जैसे होता है कि अगर हमारे पास और फीमेल रोल मॉडल्स होंगे तो फिर मुझे लगता है डाइवर्सिटी हायरिंग की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ज्यादा लड़कियां टेक की तरफ जाएगी तो फिर वो हो जाएगा ना, हमारे पास पूल ही इतना ज्यादा हो जाएगा, तो फिर कुछ वो रहेगा ही नहीं कि नहीं यार हम सिर्फ लड़कियों को हायर करेंगे। मुझे लगता है कि ज्यादा लड़कियां अगर इंटरेस्टेड होगी टेक बिल्कुल। साइड, ज्यादा कंपटीशन होगा लड़कियों में भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर एक चीज हो जाएगी कि नहीं यार तुम तो लड़की हो तो तुम आ गई। और ये चीज मुझे बहुत वियर्ड लगती है कि लड़की हो तो हाँ तुम आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से ज्यादा पहले तुम्हारे जेंडर से रिलेट करा जाता है। और अब मेरा नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन ये होगा बिल्कुल। कि आई एग्री। अब जैसे हम कंपनीज वगैरह में डाइवर्सिटी हायरिंग चलती है, काफी सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो आप मुझे ऐसे मेन प्रोग्राम्स बताओ जो बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर छोटी छोटी कंपनीज स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो करते हैं, और जिससे जो लोग डाइवर्सिटी हायरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे। देखो डाइवर्सिटी हायरिंग ना आई वुड से कि जो भी आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देखोगे, वेदर इट्स पेपैल, वेदर इट्स माइक्रोसॉफ्ट, और आप मेटा की बात कर लो या गूगल की बात कर लो, ये सब कंपनीज ना डाइवर्सिटी हायरिंग को मतलब अलग से हायरिंग निकालती हैं, जिसमें कि केवल और केवल जो एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी के साथ साथ एक क्राइटेरिया होता है कि केवल फीमेल कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकती है। तो कुछ तो इस टाइम की हायरिंग अलग से निकाली जाती है जो आपको लिंक्डइन पे भी मतलब रिक्रूटर्स उनको पोस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ें, कुछ हैकाथॉन्स भी ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी को ही। तो उन हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करके, मतलब अगर आप हैकाथॉन्स की बात करो तो हमारे जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है लाइक हैकर रैंक मैं जानती हूँ जहाँ पे बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ हैकाथॉन्स ऐसे होते हैं जो केवल डाइवर्सिटी हायरिंग के लिए ही किए जाते हैं, तो वहाँ से भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरी चीज़, एक और चीज़ है डाइवर्सिटी हायरिंग के साथ साथ एक और प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं वुमेन करियर ऑन ब्रेक। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, जब मेटर्निटी लीव्स होती हैं या फिर जब आपकी फैमिली ग्रो कर रही होती है, तो बहुत सारी फीमेल्स को मतलब कि करियर से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है, 3 साल 2 साल 3 साल का। तो आजकल ना बहुत सारे ऑप्शंस इन प्रोग्राम्स के भी आ गए हैं जहाँ पे क्या किया जाता है
कि केवल उन्हीं फीमेल्स को जिनके करियर में ब्रेक है 2 या 3 साल का और जो फिर से करियर स्टार्ट करना चाहती है, तो इस टाइप के भी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो कंपनीज मतलब ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें पहले उनको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग्स भी दी जाती है इवन कि आप अपने आप को पहले मतलब वो उस डेजिग्नेशन के लिए जो भी आपको स्किल सेट चाहिए पहले आप उसको इम्प्रूव करो, फिर आप इंटरव्यूज दो। तो ये हमारे कुछ वेज हैं जिनके थ्रू मतलब डाइवर्सिटी हायरिंग प्रमोट की जाती है। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली आपके साथ बातचीत करके। सो इस पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। थैंक यू, आप मेरे चैनल पे आया, आपने इतना अच्छी इंफॉर्मेशन वगैरह दी, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।